दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान में पशु पालन। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो पशु संपदा है उसके बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये गोवंश से संबंधित है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में गाय के बारे में और इसके बाद में जो अन्य पशु है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो पशु गणना हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रथम पशु गणना है ये हुई थी, जो शुरू हुई थी प्रथम पशु गणना ये दिसंबर 1919 से शुरू हुई थी और ये अप्रैल 1920 में समाप्त हुई थी। तो ये दिसंबर 1919 से शुरू होकर के अप्रैल 1920 में हुई थी। और 1919 की इस पशु गणना में राजस्थान के जो रियासत शामिल थी, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ आदि रियासतें थी। और ये प्रथम पशु गणना थी जो दिसंबर 1919 से शुरू होकर के अप्रैल 1920 में कंप्लीट हुई थी। और अब हम बात करेंगे नवीनतम जो पशु गणना है ये 20वीं पशु गणना है। और 20वीं पशु गणना ये 2017 में हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में ये गणना की जाती है। और जो 20वीं पशु गणना ये 16 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। तो बात करेंगे 20वीं जो पशु गणना है ये 16 जुलाई 2017 को शुरू की थी और ये अक्टूबर 2017 में कंप्लीट हो गई थी। और अब हम बात करेंगे कि इसमें अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सर्वप्रथम जो पशु गणना हुई थी वो 1951 में की गई थी, स्वतंत्रता के बाद में। और अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 19वीं पशु गणना ये 2012 में हुई थी और ये हुई थी 15 से 15 अक्टूबर 2012 में। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के बीच में 19वीं पशु गणना हुई थी। और बात कर लेते हैं कि जो पशु गणना है उसमें, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वर्तमान में पशुओं की संख्या 577.3 लाख है। और पशु गणना हर 5 वर्ष बाद में पशु गणना करवाई जाती है। और ये करवाता है अजमेर में जो राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना है वो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है और हर 5 वर्ष बाद पशु गणना की जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास से पशुओं के प्रकार 12 प्रकार के पशु गणना में शामिल किए जाते हैं। राजस्थान में 12 प्रकार के पशु हैं, उनके बारे में डिटेल से जो प्राकृतिक संसाधनों, प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में पशुधन उद्योग विकास की सर्वाधिक संभावना है। राजस्थान में पशुधन जो उद्योग है उसकी संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो जाते हैं। और राज्य के आर्थिक संसाधनों में पशुपालन एवं पशु उत्पाद से लगभग 9 से 10% की जो आय प्राप्त होती है। राजस्थान का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें पशुओं से उत्पाद का 10% सहयोग रहता है। सकल घरेलू उत्पाद राजस्थान में पशुओं से उत्पाद और उनसे 10% का राजस्व कलेक्ट किया जाता है। राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद यहाँ पर अच्छी किस्म के पशु नहीं है। अच्छी किस्म के पशु नहीं होने के कारण और इसी के कारण जो दुग्ध व्यवसाय है ये अविकसित अवस्था में है। कि राजस्थान में पशुधन तो बहुत अधिक है लेकिन उच्च क्वालिटी अच्छी किस्म के पशु नहीं है, जिनके कारण जो दूध उद्योग है, जो डेयरी विकास है, इसमें ये ज़्यादा विकास नहीं हो पाए हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पे आता है। अगर हम बात करें दूध उत्पादन की तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो दूध उत्पादन की जो एकमात्र सरकारी डेयरी है और उस डेयरी का नाम है सरस।
उस डेयरी का नाम सरस है और ये जो सरस है ये जयपुर में स्थापित है। जयपुर में स्थापित है और ये स्थापित हुई थी 1977 में। राजस्थान की एकमात्र दुग्ध उत्पादक जो सरकारी डेयरी सरस है और 1977 में स्थापित हुई और ये जयपुर में स्थापित है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास कि अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी। सबसे जो पुरानी डेयरी है ये पद्मा डेयरी है और ये है अजमेर में। राजस्थान की सबसे पुरानी जो डेयरी पद्मा डेयरी है और ये अजमेर में स्थापित है। और इसी में बात करेंगे कि राज्य की सबसे बड़ी जो गौशाला है, अगर हम बात करें कि राज्य की राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है ये है आनंद वन। ये राजस्थान की सबसे बड़ी जो गौशाला है वो है आनंद वन और आनंद वन है ये पथमेड़ा में है और ये पथमेड़ा में है और पथमेड़ा है जालोर जिले में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आनंद वन गौशाला है, ये पथमेड़ा जालोर में है, जालोर जिले के पथमेड़ा में। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर राजस्थान में बात करें पशुओं की तो सबसे पहले हमारे पास आती है गाय। राजस्थान के पशुओं में सबसे पहले आती है गाय। तो अब हम बात करेंगे गोधन की या गोवंश की। राजस्थान में गाय, तो यहाँ पे भारत की कुल गायों का 8% राजस्थान में गाय पाई जाती है, कि कुल भारत की जो गाय है उसका 8% राजस्थान में है। और गाय का जो पालन किया जाता है दूध मांस और कृषि तीनों के लिए किया जाता है। यहाँ पे कि गाय का प्रयोजन नस्ल की श्रेणी में आता है। तो गाय का जो है ये द्विप्रयोजन देखें तो गाय का दो मुख्य रूप से यहाँ पे इसको काट दिया जाए तो एक तो दूध के लिए और दूसरा कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से ये दो प्रयोजन के लिए नस्ल की श्रेणी में आती है। और अब हम बात करेंगे कि अगर हम गाय के बारे में बात करें तो गोवंश की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गाय की दृष्टि से प्रथम स्थान है और प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। अगर हम बात करें राजस्थान की तो गोवंश में राजस्थान का जो स्थान है तो इसमें आता है 5वें स्थान पे। गोवंश में राजस्थान का 5वां स्थान है। अब हम बात करेंगे 1 नंबर पे गाय मध्य प्रदेश में और राजस्थान का जो गाय पालन में 5वें स्थान पे आता है। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के सर्वाधिक जो गाय है वो है उदयपुर जिले में। राजस्थान में जो सर्वाधिक गायें हैं वो उदयपुर जिले में है और सबसे जो कम है वो है धौलपुर में। सबसे कम है धौलपुर में और अधिक है वो उदयपुर में है। और अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो राजस्थान में गिर। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है गिर गाय की नस्ल। और सबसे पहले बात करेंगे गिर गाय के बारे में। ये नस्ल तो इसका अन्य नाम अजमेरी रेडा है। जो गिर नस्ल है इसका दूसरा नाम है अजमेरी या इसको रेंडा भी कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे इसका जो उत्पत्ति स्थल है तो ये मूल रूप से इसका उत्पत्ति स्थल गुजरात का सौराष्ट्र का गिर वन है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है ये है गुजरात का सौराष्ट्र का गिर वन। और ये गाय मुख्य रूप से यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका जो राजस्थान में ये अजमेर भीलवाड़ा पाली और चित्तौड़गढ़ में पाली जाती है। और इसकी जो विशेषता है मोस्टली इसकी जो विशेषता है उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे द्विप्रयोजन है। द्विप्रयोजन में 2 प्रयोजन, एक तो ये गाय दूध व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, अतः ये द्विप्रयोजन नस्ल कहलाती है। द्विप्रयोजन का मतलब है 2 उद्देश्य से इस गाय को पाला जाता है। तो एक तो है दूध और
दूसरा है वो है बोझा ढोने के लिए, जैसे इस गाय की नस्ल के जो बैल होते हैं उन बैलों को बोझ ढोने, हल खींचने और इनके लिए काम में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस गाय की जो मुख्य विशेषता है वो, ये शरीर में मोटी होती है। जो गिर नस्ल की गाय है ये शरीर में मोटी होती है और इसका जो प्रजनन स्थल, तो अब हम बात करेंगे कि इसका जो प्रजनन केंद्र है, गिर गाय के प्रजनन केंद्र की बात करें तो इसका जो डग, ये डग है झालावाड़ में, रामसरा रामसर अजमेर में, और यह नस्ल राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ और इसमें बूंदी जिला भी साथ में है। बूंदी जिले में भी ये गाय पाली जाती है। मुख्य रूप से इन जिलों में गाय पाई जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो गाय की नस्ल है वो है राठी। राठी गाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये इसका जो उपनाम है ये है राजस्थान की कामधेनु। राठी गाय, तो इसका उपनाम राजस्थान की कामधेनु और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय राठी गाय है। और बात करें तो यहाँ पे ये गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं पाली जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, समस्त गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है वो है राठी गाय। राठी गाय सबसे अधिक दूध देती है, राजस्थान की कामधेनु है। अब हम बात करेंगे कि ये गाय एक तो लाल सिंधी और साहीवाल गाय की मिश्रित नस्ल है। लाल सिंधी साहीवाल गाय की मिश्रित नस्ल है। और अगर हम इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो राठी गाय के जो प्रजनन केंद्र है ये है नौहर, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में है। और ये जो प्रजनन केंद्र है ये बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। ये बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। राठी गाय का जो प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ में है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो गाय है उसकी प्रजाति है तो ये नस्ल है थार पारकर। अब हम बात करेंगे जो आगे हमारे पास थार पारकर है, और थार पारकर का अन्य नाम है मालानी। अन्य नाम जो कि मालानी है, या हम कह सकते हैं थारी गोवंश, थारी गोवंश। और बात करें जो कि इसका मूल स्थान, जो उत्पत्ति स्थान है ये बाड़मेर का मालानी है, बाड़मेर जिले का मालानी गांव है। और अब हम बात करेंगे कि इसके प्रजनन केंद्र की, अगर बात करें थारपारकर गाय के प्रजनन केंद्र की, तो इसका जो प्रजनन केंद्र है वो बुल मदर फार्म, चांदन गांव, जैसलमेर में है। इसका प्रजनन केंद्र बुल मदर फार्म कहलाता है और चांदन गांव, जैसलमेर में, व केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़, गंगानगर जिले में है। और ये गाय की नस्ल पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे इसकी जो सर्वाधिक नस्ल है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व सांचौर यानी जालोर में, तो इसकी जो मुख्य रूप से ये सांचौर जो जालोर जिले में है, तो ये पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट हमारे पास है नागौरी। अब हम बात करेंगे नागौरी। और नागौरी जो गाय होती है इसका मूल स्थान सहालक प्रदेश नागौर है। नागौरी गाय का जो उत्पत्ति स्थल है ये नागौर जिले का सहालक प्रदेश है। और ये मजबूत कद और काठी की नस्ल है। और इसके बैल है, जो नागौरी गाय के बैल है वो हल व भार ढोने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल के जो बैल है वो हल और बोझा ढोने में विश्व भर में प्रसिद्ध है। और अब हम बात करेंगे इस नस्ल के जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। और इसकी जो विशेषता है कि बैल सबसे मजबूत होते हैं और इसका प्रजनन केंद्र नागौर में है। अगर हम बात करें कि इसके जो प्रजनन केंद्र की, तो ये प्रजनन केंद्र है वो नागौर है, नागौर में।
और बात कर लेते हैं कि इस प्रकार की नस्ल है वो नागौर जोधपुर के जिले के उत्तरी पूर्वी भाग व नोखा, जो बीकानेर जिले की तहसील है नोखा में मुख्यतः पाई जाती है। और चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास है हरियाणवी। बात करेंगे नेक्स्ट जो गाय की नस्ल है वो है हरियाणवी नस्ल। और हरियाणवी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो हरियाणा का रोहतक है। रोहतक इसका मूल उत्पत्ति स्थल है और ये हरियाणा का रोहतक। इसके मस्तिष्क के मध्य एक हड्डी उठी होती है और इसका रंग लाल व काला होता है। इसका रंग लाल व काला होता है। और इसके प्रजनन केंद्र की अगर बात करें तो प्रजनन केंद्र है इसका कुमेर, और कुमेर पड़ता है भरतपुर जिले में। राजस्थान के भरतपुर जिले के कुमेर में इसका प्रजनन केंद्र है हरियाणवी गाय की नस्ल का। ये नस्ल राजस्थान के कौन कौन से जिले में पाई जाती है ये बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू व जयपुर जिले में मुख्यतः पाई जाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन जो आगे हमारे पास है नेक्स्ट नस्ल है मालवी। बात करेंगे मालवी नस्ल की तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मालवा का पठार मध्य प्रदेश से। मालवी नस्ल की जो गाय है उसका उत्पत्ति स्थल मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। और इस नस्ल में भारवाहक नस्ल भी कहा जाता है। जो मालवी है ये भारवाहक नस्ल है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है, इसका जो प्रजनन केंद्र है ये भी डग, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो डग झालावाड़ में है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे कि जो मालवी नस्ल है ये झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा व उदयपुर, और इसमें जैसे कि दक्षिण पूर्वी भाग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इनमें मुख्य रूप से ये गाय पाली जाती है, इस नस्ल की गाय। और आगे हम बात करेंगे इसकी विशेषता। इसके जो बैल होते हैं वो भार ढोने वाले होते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है मेवाती नस्ल। और मेवाती नस्ल की अगर बात करें तो ये मेवात जो कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मेवात नस्ल। और मेवात की जो उपनाम है इसको काठी भी कहा जाता है, मेवाती या काठी नस्ल की गाय। और इसकी उत्पत्ति स्थल मेवात प्रदेश है और जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर ये सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है। इसका प्रजनन केंद्र राज्य का पहला सीमन बैंक यानी बस्सी जयपुर में है। मेवाती गाय का जो प्रजनन केंद्र है ये बस्सी जयपुर में है। और यह नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे इन गायों के, बाद में हमारे पास है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की। और अब हम बात कर रहे हैं कि श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन से संबंधित 1970 में शुरू की गई थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू की। और इसका लाभ सबसे अधिक जो लाभ है इसका वो सबसे अधिक लाभ है वो गुजरात व उत्तर प्रदेश को हुआ है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास डेयरी से संबंधित पहले हमने बात की है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। दूध से संबंधित डेयरियाँ, पद्मा डेयरी अजमेर में और राजस्थान की पहली यानी सबसे पुरानी, अरमल डेयरी बीकानेर और वरमुल जोधपुर, गंगमूल गंगानगर, ये सभी डेयरियाँ राजस्थान में मुख्य है। और अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है दूध से संबंधित, तो बात कर लेते हैं दूध से संबंधित संस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये हरियाणा के करनाल में स्थापित किया गया है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में गायों की जो विदेशी नस्ल है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो है हालिस्टन, जर्सी, रेड डेन
और इसी के साथ में स्विस ब्राउन और डेनमार्क, ये जो रेडेन है ये डेनमार्क की है और ये जो जर्सी है ये अमेरिका की है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।